पहले इसकी थोड़ा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखिए कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे स्टार्ट करेंगे हम पॉइंट से। ठीक है, पॉइंट किसको बोलते हैं? पॉइंट एक मार्क होता है जो बहुत ही टाइनी होता है, जिसके डायमेंशंस नेग्लिजिबल होते हैं। वो एक लोकेशन मार्क करने के लिए काम आता है। ठीक है, इसको हम पॉइंट बोलेंगे। अगर आप देखेंगे फिर लाइन, इसका पॉइंट का आप देखेंगे इसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है, इसके जो डायमेंशंस है बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं, तो वो हम कंसिडर नहीं करते हैं। अगर आप एक लाइन देखेंगे, इसकी लेंथ होती है लेकिन उसकी ब्रेड्थ नहीं होती है, उसकी ब्रेड्थ नेग्लिजिबल होती है। तो ये लाइन है। फिर इसमें आप देखेंगे अगर एक पॉइंट से होके लाइन इन्फिनिटी तक जाती है उसको हम रे बोलते हैं। अगर एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाती है उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप अगर दो लाइन्स को इंटरसेक्ट कराएंगे ऐसे, ठीक है, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को वर्टेक्स बोलते हैं। उसी वर्टेक्स के अराउंड बनता है एंगल, दो एंगल्स बनते हैं। ठीक है, ये बनता है एक एंगल, ये जो दूसरा एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। लेकिन रिफ्लेक्स एंगल हम तब ही इसको बोलते हैं जब ये रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 होगा लेकिन लेस देन ग्रेटर देन 180 होगा, लेस देन 360 होगा, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, एंगल्स में हम देखेंगे रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। तो ये हो गया थोड़ा इसमें। इसके बाद अगर आप देखेंगे पॉइंट, लाइन्स, एंगल्स के टाइप्स देखेंगे। देखिए सबसे पहला एंगल है, इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, जो 90 से कम है। जो लेस देन 90 है, ये है लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल। ठीक है, जो इक्वल टू 90 डिग्री होगा उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, जो ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 होगा उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। जो इक्वल टू 180 होगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, जो ग्रेटर देन 180 लेकिन लेस देन 360 होगा उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, जो बराबर 360 होगा उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो ये हो गया एंगल्स के बारे में। अगर आप, हाँ ये हो गया एंगल्स के बारे में। अगर आप देखेंगे फिर और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, जैसे अगर आप देखेंगे ट्रांसवर्सल जो हम डालते हैं दो लाइन्स को, ये दो लाइन्स पैरेलल भी हो सकती है, नॉन पैरेलल भी हो सकती है। और अगर आप ट्रांसवर्सल मतलब आप लीजिए दो पैरेलल लाइन्स, आप एक लाइन डालेंगे जो इन दोनों पैरेलल लाइन्स को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, जो दोनों पैरेलल लाइन्स को इंटरसेक्ट करती है। ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन्स पैरेलल हो, ये नॉन पैरेलल भी हो सकती है, तब भी आप ट्रांसवर्सल डाल सकते हैं। हम लेंगे फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी दो पैरेलल लाइन्स, फिर हम एक ट्रांसवर्सल डालेंगे जो दोनों लाइन्स को कट करती है। ठीक है, इसमें बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, उन एंगल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखिए ये एंगल और ये एंगल जो है, इन दोनों को हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है ना, सॉरी, ये एंगल और ये एंगल जो है इन दोनों को हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 2। तो इनकी प्रॉपर्टी ये है कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, लेकिन कब? जब हम केस लेंगे दो पैरेलल लाइन्स का। आप पैरेलल लाइन्स पे ही गौर कीजिए, ये दो पैरेलल लाइन्स हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है। इन दैट केस ये जो कॉम्प्लीमेंट्री ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं। ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2, तभी ये दो लाइन्स पैरेलल होती है। ठीक है, इसी तरह से ये एंगल 3 और सॉरी एंगल 3 ये लेंगे हम, एंगल 3 और एंगल 2 भी इक्वल हैं, इनको हम बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है,
एंगल 2 और एंगल 3 हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इसके बाद और एक टाइप ऑफ अल्टरनेट एंगल्स है, उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, वो है एंगल 1 और एंगल 4। ठीक है, एंगल 1 भी एंगल 4 के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे। इसके बाद अगर आप देखेंगे एंगल 2 और एंगल 5, जो आप देखेंगे एंगल 2 और एंगल 5 के दरमियान क्या रिलेशन है, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 होता है। ठीक है, समझा गया, जिसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। दो टाइप्स ऑफ एंगल्स है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर दो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है उनका सम होता है 90 के बराबर। अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनका सम होता है 180 के बराबर, लेकिन वो उनका वर्टेक्स सेम होना चाहिए। मान लीजिए ये दो एंगल्स हैं, एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर 90 के बराबर है तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अगर ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 अगर इनका सम 180 के बराबर है तो एंगल 1 और एंगल 2 कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। इसके बाद हम, हाँ, और एक चीज़, अगर आप देखेंगे ट्रायंगल्स में, एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, उन तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर किसी भी ट्रायंगल में एक 90 डिग्री एंगल है तो जो रेस्ट ऑफ द 2 एंगल्स हैं उनका सम होगा 90 डिग्री। ठीक है, एक ट्रायंगल में एट द मोस्ट एक ही राइट एंगल हो सकता है, सिर्फ एक राइट एंगल हो सकता है, 2 राइट एंगल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तब वो दो लाइन्स बनेंगी जो पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ये हो गया लाइन्स और एंगल्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। अब हम इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट देखेंगे, क्या बोलते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट। देखिए, एक्सरसाइज फर्स्ट का मैंने ये थोड़ा बना दिया। एक्सरसाइज फर्स्ट का जो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1, तो हाँ जी ठीक से नज़र आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप उसका देखेंगे, वो बोल रहा है हमारे पास 2 लाइन्स हैं, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, वो इंटरसेक्ट करती है एट ए पॉइंट ओ। ठीक है, पॉइंट ओ से हम एक और लाइन सेगमेंट, एक और रे ड्रा करते हैं ओ ई। ठीक है, तो फिर दिया हुआ है, गिवन है एंगल ए ओ सी यानी कि एंगल 1 प्लस बी ओ ई यानी कि एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 दिया हुआ है 70 के बराबर। ठीक है, और एंगल 3, एंगल बी ओ डी जो जिसको मैंने 3 नाम दिया, एंगल 3 दिया हुआ है 40 के बराबर। अब हमें ढूंढना है, टू फाइंड, दो चीज़ें ढूंढनी है। एंगल बी ओ ई किसके बराबर है, इसका मेजर क्या है, एंगल बी ओ ई यानी कि एंगल 2 ढूंढना है हमें। पहले हम वही करेंगे। देखिए, एंगल ए ओ सी हम लिखेंगे एंगल 1 गिवन है प्लस एंगल 2 इक्वल्स 70 डिग्री। ठीक है, और बी ओ डी एंगल 3 गिवन है 40 डिग्री के बराबर। ठीक है, लेकिन एंगल 1 और एंगल 3 जो है ये इक्वल है, बट एंगल 1 इक्वल्स एंगल 3, क्यों, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट, वर्टेक्स सेम है। दो लाइन सेगमेंट जो ये एंगल बनाते हैं वही लाइन सेगमेंट्स ये भी एंगल बनाते हैं, तो अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। तो ये जो यहाँ पे है एंगल 3 जो यहाँ पे है हमें पता है 40 के बराबर है,
तो एंगल 1 भी 40 के बराबर होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 डिग्री 1 के बदले प्लस एंगल 2 इक्वल 70 डिग्री। ठीक है, इसमें से हमें एंगल 2 आएगा 70 माइनस 40 30 डिग्री के बराबर। एंगल 2 यानी कि BOE जो हमें ढूंढना था किसके बराबर आ गया, सॉरी 30 के बराबर, 30 डिग्री के बराबर। अगर आप देखेंगे अब आपको ढूंढना है रिफ्लेक्स एंगल COE, एंगल COE। एंगल COE आप देख सकते हैं, अगर नॉर्मल एंगल COE हम लेंगे वो है एंगल 4, लेकिन हमें एंगल 4 नहीं ढूंढना है, हमें एंगल COE का रिफ्लेक्स एंगल ढूंढना है। यानी कि ये 4 जो है 360 में से ये 4 हमें माइनस करना है, समझ आए, क्योंकि हमें यहाँ से ढूंढना है ये वाला एंगल। इसको हम थोड़ा इससे करेंगे, इसकी इंक खत्म हो गई है। ऐसे अगर आप देखेंगे हमें ये वाला एंगल ढूंढना है, ठीक है, यही है रिफ्लेक्स एंगल COE। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ढूंढेंगे एंगल 4, या हम ऐसे भी कर सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल A और D प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2, ऐसे भी निकल सकता है। या हम सीधे करेंगे एंगल 4 का मेजर निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 360 में से एंगल 4 का मेजर माइनस करेंगे। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमें पता है किसके बराबर है, 70 के बराबर। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, वो हमें पता है किसके बराबर। देखिए ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 के बराबर है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ठीक है, लेकिन एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऑलरेडी हमें पता है 70 डिग्री के बराबर है, प्लस लिखेंगे एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 4 हमें निकलेगा 180 माइनस 70, ठीक है, वो आएगा 180 माइनस 70 110 के बराबर आ गया, 110 के बराबर। अब आप देखिए 110 में से 110 हमें एंगल 4 आ गया किसके बराबर, 110 के बराबर। तो रिफ्लेक्स एंगल COE जो है वो किसके बराबर आएगा, 360, क्योंकि ये टोटल एंगल होता है 360 माइनस ये वाला एंगल 110, तो ये आएगा 250 डिग्री के बराबर। तो ये हमें ढूंढना था एंगल BOE, वो है 30 डिग्री के बराबर, एंगल COE रिफ्लेक्स एंगल COE 250 के बराबर। ये आप डिफरेंस समझिएगा। नॉर्मल एंगल COE अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता कि आप COE का मेजर ढूंढिए, एंगल COE का, तो वो ये एंगल था एंगल 4 COE, लेकिन वहाँ पे दिया हुआ है रिफ्लेक्स एंगल COE, यानी कि जो COE है ये COE है, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल COE अदर डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये है रिफ्लेक्स एंगल COE, ये किसके बराबर होगा, ये होगा 360 माइनस एंगल COE के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1।